मारी बसु जी इसी जगह बैठकर मारे कंधे पे अपने नाजुक हाथ रख के पारोस आई थी। लगता है बसु जी के प्यार की खुमारी उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। बसु जी आप सच में यहाँ खड़ी है? क्या हो गया नानू दादा? बसु जी आप मुझे 100 गाली दे दीजिए, लेकिन अभी अभी जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है ना, वो दोबारा मत करना, हमारे दिल को अच्छा ना लगता। आप तो बस मुझे नानू कहिए, नानू। वैसे आपको पता है हमारे बापू ने हमारा नाम निधान सिंह सिसोदिया रखा था। अरे हाँ। हाँ। पर मैं खैरा गोल मटोल सा प्यारा सा बच्चा, 4 कदम चलता और थक जाता। हमारे दोस्त हमारा खूब मजाक उड़ाते थे, इसीलिए हमारी अम्मा ने हमारे को नानू नाम दिया। आपके मुंह से हमारा नाम घेवर की चाशनी से भी ज्यादा मीठा लागे। हाँ, माता पिता के दिए हुए नाम होते ही इतने प्यारे हैं। अब आप हमारे को देख लीजिए, हमारी अम्मा ने तुम्हारा नाम वसुधा रखा, लेकिन बाबू साहब लाड लाड में हमारे को वसु वसु करके ही पुकारते थे, और धीरे धीरे वो लाड वाला नाम ही हमारी पहचान बन गया। अम्मा के जाने के बाद बस देवियों को भी हमारे को उस नाम से पुकारे हैं। आज से मैं भी आपको ना। अच्छा नानू, अब हमारे फोन की ना बैटरी खत्म हो गई है और मैं अपना चार्जर लाना भूल गई हूँ। आपके पास चार्जर होवेगा? चार्जर? ये लीजिए। आपको कोई भी परेशानी हो तो नानू से कहिएगा, नानू तुरंत आपकी परेशानी दूर करेगा। थैंक यू नानू। वसुधा, नानू, हैशटैग बानू। किसी की नजर ना लग जाए। भगवान जी आज के लिए हमारे को माफ कर देना, पर आपने हमारे जीवन में इतनी बड़ी खुशी वापस भेजी है, इसका इजहार करना तो बनता है। नानू, इससे पहले थारी खुशी में कोई खलल डाले और कोई काम पकड़ा दे, यहाँ से खिसक ले। नानू, कहाँ से आ रहे हो? और ये पीछे क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं मैडम, हमारे पास छिपाने के लिए है ही क्या। नानू, ये दिखाओ। ओह, देसी दारू है नॉल। हाँ, क्या बात है। मैडम हमारी शिकायत ना करना, मैं ड्यूटी के बाद पीने वाला था, वो भी लिटिल लिटिल। रिलैक्स नानू, मैं तुम्हारी शिकायत क्यों करूंगी? मैं समझ सकती हूँ कि इतने स्ट्रेस के बीच में कभी कभी इंसान को रिलैक्स करने की भी जरूरत पड़ती है। थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल लगाना ही पड़ता है ना? और आजकल की तो दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि लड़कियां भी पीने लगी हैं। अब हमारी वसु को ही देख लो, जब भी हमारे साथ बैठती है तो लिटिल लिटिल पी लेती है। अच्छा, वसु जी को देख के लगता तो ना है कि वो इतनी मॉडर्न है, और इतनी मॉडर्न होके भी वो हमारे को माफ दे रही है। वाह नानू वाह। हाँ, रे आज रात का ही प्रोग्राम सेट है देव और वसु का। आज रात वो एक एक ड्रिंक पीने वाले हैं। इस पोए में इतने लोगों को कैसे होगा? इसीलिए तो मैं पूरा खंबा लेकर आई हूँ। इम्पोर्टेड लागे है, महंगी भी होगी। हाँ, और देव और वसु को जूस के साथ इसे पीना बहुत पसंद है। और जूस में तो इसका स्वाद चला जाएगा, मैं तो बिना जूस के सर्व करूंगा। देखो नानू, वो क्या है ना, देव और वसु को बिना जूस के पचती नहीं है।
तो इसीलिए जब हम तीनों बैठे होंगे तो 2 गिलास में शराब के साथ जूस मिलाना और 1 गिलास में सिर्फ जूस लाना। सिर्फ जूस? आप नहीं पियेंगी? मुझे ऐसे वैसे नशे की आदत नहीं है, मुझे तो बस जीत का नशा चढ़ता है। और आज रात तो डबल नशा चढ़ेगा, जब आज चौहान एम्पायर के वारिस का होगा दी एंड और मेरी बहन के पतले की शुरुआत। वैसे मैडम, इतनी बड़ी बोतल है, एक रात में तो खत्म ना होगी, तो क्या बची हुई बोतल को अपने साथ ले जाएंगी? नहीं, बची हुई बोतल तुम्हारी। अरे वाह, अंग्रेजी शराब पीने के बाद तुम्हारी जुबान से अंग्रेजी निकला है। कहीं बसु जी हमारी अंग्रेजी सुनकर सीधे मारे को आई लव यू ना बोल दे। सुनो, मैंने उस नौकरानी का इंतजाम कर दिया। अब जब खुद होश में नहीं रहेगी तो अपने मालिक सर को कैसे बचाएगी? मैं लॉन की खिड़की खुली छोड़ रही हूँ और टाइम पर आकर अपना काम कर देना। हाँ, याद है ना, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अब थारे इंतजार में भाभी से बैठी रहेगी क्या? चंद्रिका, सारिका की बात सुनकर सावित्री पर सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। भाई साहब, मारे को भी कोई शौक ना है कि मैं नौकरानियों की बीच की बातें जानूं। पर क्या है ना, सावित्री वसुधा से कह रही थी कि अगर सच बाहर आया, ठीक से सुनना, अगर सच बाहर आया तो जीते जी कोई मर जाएगा। अब हमें क्या पता ना कि यो कोई कौन है। और अभी तो वसुधा के साथ हमारे घर का बच्चा देवांश और हमारी होने वाली बहू मेघा है, तो उन दोनों की सुरक्षा के लिए तो हमें सच जानना पड़ेगा, है ना भाई साहब? के अब थारा मुंह क्यों सिल गया? अरे बता ना, बुआ और भतीजी मिलकर के छुपा रही हो, बताओ। हे भगवान, वसु बस किसी तरह मेरा मैसेज सुन ले और कोई इशारा कर दे। ओ मैडम, क्या सोच रही हो? यो चौहान हाउस है और भाभी सा के रहते हुए यहाँ एक जरा सा भी बात ना छुप सके है। इस घर की दीवारें भी सबकी बातें सुनकर भाभी सा ने जाकर बतावे हैं। अरे चुप रहने से कुछ भी फायदा ना होएगा। भाभी सा को तो ये सब कुछ पहले से ही मालूम है, बस थारे मुंह से सुनना है उन्हें, है ना भाभी सा? बताना, अब तक इतना बड़ा राज क्यों छुपाया तुमने?